साइंटिस्ट भी हैरान हैं, आखिर घर पर ही कैसे लोगों ने इन चीजों का आविष्कार कर लिया। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, लेकिन कभी कभी शौक भी आविष्कार की वजह बन सकता है। जब बात होममेड इन्वेंशन की होती है तो हम बस छोटे छोटे हैकिंग के बारे में ही सोचते हैं, जिसकी मदद से हम टेम्पररी किसी चीज को बना लेते हैं। कार्डबोर्ड और कोल्ड ड्रिंक की खाली हुई बोतल की मदद से तो आपने भी अपने घर में कुछ न कुछ जरूर बनाया होगा। घर पर छोटी छोटी चीजें तो सब बनाते हैं, तो क्यों ना आज ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने अपने घर पर ही साइंटिस्ट का काम कर दिया। जो आविष्कार साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते हैं वो ये लोग अपने घर में कर चुके हैं। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो में दुनिया की कुछ मोस्ट अमेजिंग होममेड इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं। 1. होममेड होवर बाइक। फ्लाइंग कार भले ही अब तक एक सपना है, लेकिन फ्लाइंग बाइक का सपना पूरा हो चुका है और इसे किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक प्लम्बर ने तैयार किया है, वो भी अपने घर पर। कॉलिन फोर्स नाम के शख्स ने अपने घर पर 2 पैराजेट मोटर्स और मेटल फ्रेम की मदद से उड़ने वाली बाइक बनाई है। इस फ्लाइंग बाइक को देख इसे फ्लाइंग साइकिल मानना ज्यादा बेहतर होगा। कॉलिन ने इस होवर बाइक को बना तो लिया है, लेकिन इसके साथ कई सारी परेशानियां भी हैं। ये ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ सकता। उड़ने के दौरान बैलेंस बनाने में भी काफी परेशानी होती है। अगर दोनों इंजन एक बराबर स्पीड में नहीं चल रहा है तो फिर बाइक क्रैश कर जाता है। हालांकि कोलन का मानना है कि इस होवर बाइक को अगर प्रोफेशनल तरीके से डेवलप किया जाए तो फिर ये सक्सेसफुल हो सकता है। क्या आप इस होवर बाइक पर उड़ना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। 2. होममेड सबमरीन। टाइम पास के लिए घर पर छोटे मोटे खिलौने बना लेना आम बात है, लेकिन टाओ ज़ैंग ली नाम के शख्स ने घर पर ही सबमरीन बनाकर आसपास के लोगों को हैरान कर दिया है। ली एक ऑडियो टेक्नीशियन है और इन्होंने सिर्फ 5वीं क्लास तक ये पढ़ाई की है। इसके बावजूद वो सबमरीन बनाने में कामयाब रहे। इन्होंने लोकल गैरेज से सेकेंड हैंड मोटर, बैटरी, स्विच इत्यादि सभी जरूरी सामान खरीदकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। घर वाले और दोस्त इनके प्रोजेक्ट पर हंसने लगे और इसे असंभव मानते थे, लेकिन ली अपने काम में लगे रहे। लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर ने इनकी मदद की और इस मदद के बाद ली सबमरीन बनाने में कामयाब भी रहे। सबमरीन का ट्रायल भी सफल रहा। ली अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और एडवांस सबमरीन बनाना चाहते हैं। 3. होममेड जायंट रोबोट। आने वाला समय रोबोट का ही है और आज लगभग दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां रोबोट बनाने में लगी हुई हैं। दुनिया भले ही एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से रोबोट डेवलप कर रही है, लेकिन चीन का एक शख्स घरेलू टेक्निक की मदद से ही अपने घर पर रोबोट तैयार कर लिया है। इस रोबोट को बनाने के लिए इस शख्स ने अपनी नौकरी से 1 साल की छुट्टी ली। उसके बाद ये अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर लग गए। 7000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वायर और 100 इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से ये रोबोट को बनाने में कामयाब रहे। रोबोट की लंबाई लगभग 6 फीट और वजन 550 पाउंड है। ये रोबोट अपने हाथ पांव को आगे पीछे आसानी से मूव कर सकता है और अपनी नजर घुमा सकता है। इसमें 30 से ज्यादा सेंसर लगे हुए हैं। ये रोबोट मशहूर गैंगनम स्टाइल भी गाकर सुना सकता है। 4. होममेड बोट कार। एक तरफ जहां लोग पबजी खेलकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वहीं एक शख्स ऐसा है जिसने पबजी गेम से इंस्पायर होकर अपने घर पर ही एक बोट कार डेवलप कर ली है। पबजी गेम में नजर आने वाले BRDM2 मॉडल के तर्ज पर बोट का निर्माण किया गया है। इस लड़के ने लोहे की सीट, व्हील्स, गो कार्ट मोटर और ट्रोलिंग मोटर की मदद से बोट कार तैयार किया है। बोट कार तैयार होने के बाद टेस्टिंग में कई खामियां होने के कारण इसे कई बार मॉडिफिकेशंस भी करने पड़े। कभी ज्यादा स्पीड की समस्या थी तो कभी पानी लीक की। हालांकि इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद एक परफेक्ट बोट कार बनकर तैयार हो गई। कार्डबोर्ड की मदद से बोट का ऊपरी हिस्सा बनाया गया और फिर उस पर खूबसूरत पेंटिंग करके इसे परफेक्ट लुक दिया गया। बोट कार तो बना लिया, अब कहीं पबजी से इंस्पायर होकर गन ना बना ले। 5. होममेड सॉ मिल। लकड़ी काटने के लिए आरा मिल शुरू करने के लिए काफी ज्यादा बजट की जरूरत होती है। बजट ज्यादा होने के कारण डेनिस एटवुड नाम के शख्स ने अपने ही घर में जुगाड़ से आरा मिल बना ली। पास के गैरेज से सेकेंड हैंड सामान खरीदकर इन्होंने आरा मिल बनाने का काम शुरू किया। काफी मेहनत के बाद फाइनली डेनिस ने अपने घर पर लकड़ी काटने की मशीन यानी आरा मिल तैयार कर ली। घर पर बनी ये मशीन कंप्लीट परफेक्शन के साथ लकड़ी काटती है। अपने क्रिएटिव माइंड की वजह से डेनिस ने न सिर्फ अपने पैसे बचाए, हालांकि इन्हें और एक्स्ट्रा अर्निंग भी होने लगी। 6. होममेड एयरप्लेन। जिस लड़के ने अपने घर पर ही बोट कार बनाई थी, उसी लड़के ने एयरप्लेन भी तैयार कर लिया है। बोट कार बनाने में मिली कामयाबी ने इसे एयरप्लेन बनाने के लिए प्रेरित किया। बोट कार बनाने का एक्सपीरियंस एयरप्लेन बनाने में काम आया और एयरप्लेन काफी जल्दी बनकर तैयार हो गया।
लेकिन टेस्टिंग में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहली टेस्टिंग फ्लाइट में कुछ ही फीट ऊपर जाने के बाद एयरप्लेन नीचे गिर गया। दूसरी टेस्टिंग में एयरप्लेन ऊपर तो गया, लेकिन लैंडिंग के समय एयरप्लेन अनकंट्रोल हो गया। फाइनली तीसरी टेस्टिंग कामयाब रही। एयरप्लेन का आकार काफी छोटा है, इसमें सिर्फ एक पायलट के लिए ही जगह है। पायलट के अलावा एक छोटा सा बैग रखने की भी जगह नहीं है। जो भी है, ये लड़का बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड का है। 7. होममेड फॉर्मूला 1 रेसिंग कार। फॉर्मूला 1 रेसिंग कार काफी महंगी होती है और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जब ये लड़का रेसिंग कार खरीद नहीं सकता, तब इसने खुद के लिए रेसिंग कार बनाने का फैसला किया। सेकेंड हैंड पुराने मोटर, इंजन, बैटरी, स्टीयरिंग व्हील इत्यादि की मदद से इसने फॉर्मूला 1 कार बनाना शुरू किया। पुराने लोहे की सीट को काटकर कार की बॉडी बनाई गई। कार को कंप्लीट फॉर्मूला 1 कार जैसा लुक दिया गया। ब्राइट रेड कलर से पेंट करने के बाद खाली मैदान में कार की टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग सफल रही और यह खबर आसपास के इलाकों में तेजी से फैल गई। इस लड़के की कार ने न्यूज़पेपर में भी जगह बनाई। 8. होममेड रिक्शा पुलिंग रोबोट। चीन के इस शख्स ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 60 रोबोट अपने घर पर ही बनाए हैं। यह आदमी 11 साल की उम्र से ही रोबोट बना रहा है। पिछले 30 सालों में इसने 60 रोबोट बनाए हैं। रोबोट के प्रति इसकी दीवानगी को देखते हुए इसे रोबोट डैडी नाम दिया गया है। इसके द्वारा बनाए गए सभी रोबोट अलग अलग फीचर्स के हैं। इसमें सबसे खास रोबोट रिक्शा पुलिंग रोबोट है। ये रोबोट रिक्शा में बैठे शख्स को आसानी से खींचकर आगे बढ़ते रहता है। इस रोबोट डैडी को 2010 में चाइना इंटरनेशनल रोबोट शो की तरफ से इनविटेशन मिला था। इस शो में इसके द्वारा बनाए गए रोबोट ने लोगों को काफी हैरान किया। इस रोबोट डैडी का कहना है कि ये रोबोट उनके अपने बच्चों की तरह है और आने वाले दिनों में ये अपने बच्चों की संख्या और बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले सालों में रोबोट डैडी की तरफ से हमें कई और अमेजिंग रोबोट्स देखने को मिल सकते हैं। 9. होममेड हेलीकॉप्टर। घर पर चीजें इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट की लिस्ट में अब हेलीकॉप्टर बनाने वाले भी शामिल हो चुके हैं। इस शख्स ने अपने घर के पीछे खाली पड़े फील्ड में ही हेलीकॉप्टर बनाया है। हेलीकॉप्टर बनाने के लिए इसे मोटर, स्टील, वायर और रोटर सिस्टम की जरूरत पड़ी। इन्होंने हेलीकॉप्टर तो बना लिया, लेकिन ये कंप्लीटली ओपन था। लेकिन इन्होंने बॉडी पार्ट्स बनाना ज्यादा जरूरी नहीं समझा। बिना बॉडी पार्ट्स के हेलीकॉप्टर 6 से 7 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है। हेलीकॉप्टर का साइज काफी छोटा है और इसमें सिर्फ पायलट के बैठने की ही जगह है। 10. होममेड कैनन। पेपर कैनन बनाना तो काफी आसान है और शायद आपने भी कभी ट्राई किया होगा, लेकिन इंग्लैंड के एक शख्स ने अपने घर पर ही एक्चुअल कैनन बना डाला। इसे बनाने के लिए उन्होंने लोहे के पाइप और वेल्डिंग मशीन की जरूरत पड़ी। इनके द्वारा बनाए गए तोप से फायरिंग भी की जा सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि एक्चुअल कैनन बॉल का उपयोग नहीं करते हैं। टेस्टिंग के लिए उन्होंने पेपर बॉल का इस्तेमाल किया। जब भी उन्हें फायरिंग का शौक होता है तो वह फील्ड में जाकर पेपर बॉल की मदद से फायर करते हैं। हालांकि बच्चों के लिए पेपर बॉल भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे घर पर बनाने की कभी कोशिश ना करें। क्या आपने कभी घर पर कुछ बनाया है या फिर इनमें से कुछ भी आप अपने घर पर बना सकते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।